हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय वीडियोस। कैसे हैं आप लोग? सारी पैकिंग डन हो चुकी है और मैं शादी में जा रही हूँ। मेरा शादी में जाना बहुत सडन अचानक ही प्लान बना था। मतलब ऐसा भी नहीं कह सकती, एक दिन पहले। और आज है थर्सडे, हमको कल निकलना है, मतलब फ्राइडे और शादी है सैटरडे की। क्योंकि मेरे पहले से ही हो रहा था कि मैं नहीं जा पाऊंगी, बट ये ठीक है, मैनेज हो गया। क्योंकि माही के प्री बोर्ड चल रहे, तो अभी इस ड्यूरिंग डे नहीं है, तो माही तो नहीं जा रही है, बट मैं, महेश और आयु हम तीनों जा रहे हैं। बिकॉज ये हमारे घर की शादी है, और पहले भी जी थी वो भी घर की ही शादी थी, दोनों देवर की शादी थी। मतलब में एक बड़े वाले चाचा के बेटे की थी इनके, और एक अब जो है वो छोटे वाले चाचा के बेटे की है। पर सिचुएशन ऐसी है ना कि मैं पिछले 2-3 सालों से इतनी बंद चुकी हूँ। और मैं ये नहीं कह रही कि मुझे उसका अफसोस, बिल्कुल यार, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपको ये चीज़ें तो देखो फेस करनी पड़ेगी। और यही होता है कि इस समय हम अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है, वैसे तो बचपन से ही, लेकिन ये जो टाइम होता है 10th 12th, बहुत ज़्यादा वो होते हैं। तो माही अब बड़ी हो चुकी है, वो 12th में है इस साल। तो जब से वो 9th में आई तब से ही मेरा थोड़ा जाना कम हो गया। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि मैं हर संडे निकल जाती थी, मतलब हम लोग चले ही जाते थे कहीं ना कहीं, घूम भी आते थे 2-2 3 महीने में। अब तो हमें इतना, मतलब ये होता है कि ऐसे टाइमिंग बांधनी पड़ती कि यार अब मतलब कैसे, मतलब बच्चे को कब छुट्टी मिले, क्योंकि अब छुट्टियां भी नहीं मिलती इतनी। और जब छुट्टियां होती हैं तब हम जा नहीं सकते कहीं, बड़ा ना अलग सा ही हो जाता है। तो फिर अब बड़ी मुश्किल से तो मैंने फिर फटाफट पैकिंग डन की। मतलब मेरा यह ना पिछले 4-5 दिनों में ही प्लान बना है मोस्ट की जाने का, कि मतलब चल लेती हूँ मैं। अब सडन तो ऐसे फिर पैकिंग वैसे डन हो चुकी है, एक बैग की जगह 2 बैग हो चुके हैं। और बस आज थर्सडे, तो बस थोड़ा काम और निपटाना है मुझे अपना, बस एक ब्लाउज़ लेके आना है। फिर उसके बाद तो बस, और अभी ऑलमोस्ट काम तो कुछ भी नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा हुआ ऑलमोस्ट। तो अभी पूरा सारा काम भी सारा डन करके जाऊंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे कितना ही करेंगे, तो माही और सचिन दोनों ही रहेंगे। और माही का अब है मंडे पेपर, तो मंडे हमारी वापसी है। तो ऐसे आने जाने की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्कूल की कैब है, तो ऐसा कोई वो नहीं है, स्कूल बस से ही आती जाती है। तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वही है ना, फिर भी दिमाग तो लगा रहता कि बच्चा यहाँ है और आप शादी में जा रहे हैं। मन तो उसका भी था शादी में जाने के लिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पेपर है, पेपर ऐसे ही टाइम है, तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो चलिए। मैंने ऑलमोस्ट अपनी पैकिंग डन कर ली, जहाँ तक मुझे याद था। तो मैं कुछ भूली नहीं थी, बट फिर भी। एंड मैं फिर बनाई उसके बाद अपने लिए चाय, क्योंकि है ना, देखो कहीं जाओ ना थोड़ी हो जाती है, और चाय ऐसा है कि पी लो। तो फिर मैंने बनाई थी पालक वाली दाल। मैंने कहा लाओ बना दूं, क्योंकि पालक पड़ी थी ख़राब हो जाएगी, और ये 4 दिन तक ये दोनों के दोनों, मुझे पता है, ऐसी ये कुछ भी चीज़ें नहीं बनाएंगे, ना सचिन ना माही। ऊट पटांगी बनाएंगे, या तो ये बाहर से मंगा के खाएंगे। तो सवाल ही नहीं होता, फिर पालक ख़राब हो जाती। तो मैंने सोचा कि चलो पालक वाली दाल बना देते हैं, तो सब खा लेंगे भी अच्छे से। क्योंकि अब 4 दिन मैं नहीं रहूँगी, तो 4 दिन बच्चे किस तरीके से खाएंगे, अब वो बच्चे ही जाने। आपको पता है माँ जिस हिसाब से अगर मैं जो भी खाना बनाता है वही प्रॉपर तरीके से बनाता है। या तो क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत छोटी, बना लेती है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी प्रॉपर वो जो हम जिस हिसाब से खाना बनाते तो वो नहीं बना पाती है। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि थोड़ा बहुत जो मेरा रह गया है, मैंने कहा एक बार चेक कर लूँ मैं। क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट पैकिंग डन तो हो चुकी थी, बट मैं भूल गई थी कि जो साड़ी मेन मुझे शादी में पहनने वाली थी वो तो अभी बाहर ही है, क्योंकि वो मैं शाम को लेके आई थी। और दीदी को मैंने ब्लाउज़ एक दिन पहले ही सिलने के लिए दिया था, तो वही माँ ही कहती मम्मा, और मैं सही में उसे भूल ही जाती। बट ऐसा था, फिर याद आया कि अच्छा 1-2 सॉक्स, मतलब पैकिंग करने के बावजूद भी आप ये देखो कि चीज़ें आपको एंड टाइम पे। फिर भी मैं आपको बताऊं, मैं शादी में गई थी, मैं आयु की बेल्ट ही भूल गई। और ऑलमोस्ट उसकी सारी बेल्ट मतलब सॉरी पैंट जो है वो लूज़ है, तो बेल्ट तो चाहिए चाहिए, क्योंकि उसकी हाइट है बट वेस्ट तो है नहीं इतनी। तो उसकी पैंट लंबी लेने के चक्कर में कमर भी बड़ी हो जाती है। बट ये है कि वहाँ पे इतने जाने तो एडजस्ट हो गया था। फिर अविश का बेल्ट लगाया उसको, मतलब यही होता ना, कहीं ना आप जा रहे हो ना ऐसी जगह कुछ ना कुछ, और जब आपका सडन प्लान बन रहा हो, एक दो 3 दिन के अंदर बन रहा हो, तो वैसे भी चीज़ें आप भूलना तो वैसे ही है। तो फिर ये मैं फटाफट अपना ब्लाउज साड़ी और ये सारा मैंने कहा लाओ डन करके रख लूँ, नहीं तो रह ही जाएगा। और फिर पता चलेगा वहाँ पहुँचने के बाद कि मैं तो मेन साड़ी लाना ही भूल गई, क्या ही पहनूं। सो मैंने कहा लाओ इसको फटाफट सेट कर लेते। और यहाँ माई तंग भी कर रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा उदास भी थी, क्योंकि उसका भी मन था जाने का, लेकिन लेकिन उसमें कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात उसका पेपर था। वो कहती मेरा बहुत मन है मम्मा जाने का,
कैसा टाइम हो जाता ना। जब बच्चे छोटे होते थे तो हम कहीं भी उनको उठा के साथ में लेके चले जाते हैं, और ये मुझे तंग कर रहा था, ये तंग, और माई को भी चिढ़ा रहा था क्योंकि वो नहीं जा रही थी, तो ये तो उसको परेशान करता ही करता। फिर मैं मीरा में कुछ इसका माई को निकाल के दे रही थी, मैंने कहा तुम्हारे लिए लाई, तुमने ये पहना ही नहीं, तो कहती कब लेके आई थी, जबकि मैंने इसको दिखाया था। तो फिर ये बीच बीच में अपने ही कपड़े दिखाने लग गई थी कि देखो, आपको पता ही है बच्चे। फिर मैंने कहा लाओ, हाथों हाथ बहुत सारे, जब आप एक काम करते हो ना बहुत सारे काम याद आ जाते हैं, लाओ ये भी सेट कर दूँ, वो भी सेट कर दूँ। फिर मैं अपना प्रॉपर तरीके से, मैं ना पैकिंग ऐसे करके लेके जाती हूँ कि मुझे किस दिन क्या पहनना है, या बच्चों का ऐसा नहीं है सिर्फ अपना, इनका, महेश का भी, आयु का भी, मैंने इतने तरीके से कि ताकि वहाँ जाके दिक्कत ना, मैं ढूंढूँ इसका सेट। मैं सारे सेट बना बना के ही पैक करती हूँ, चाहे वो ज्वेलरी का हो, चाहे बैंगल्स का हो, मतलब एंड टाइम पे वहाँ जाके ना कंफ्यूज नहीं होने वाला काम करती मैं। बस मेरे में एक ही दिक्कत, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर भूल जाती हूँ, ये होता ही होता है मेरे साथ, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। पैकिंग कर लिया डन, बस महेश का वेट हो रहा है, महेश अभी आ जाएंगे और फिर उसके बाद मैं जाके मेहंदी लगवा के आऊँगी। मेहंदी मैं इसलिए लगवाऊँगी क्योंकि कल सुबह जाना हो, कल ही है मेहंदी, और हम शाम को पहुँचेंगे। कब पहुँचेंगे, तो जो हम लोग, जैसे मैं, मेरी ननद और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कल, अभी मेरी देवरानी पहले ही जा चुकी है, तो हम लोग वैसे ही रास्ते में थक जाएंगे, तो हमने सोचा कि शाम को थकान हो, बैठा नहीं जाएगा, तो हम लोग सोच रहे मेहंदी यहीं से लगवा के जाए। मुझे थोड़ी थोड़ी लगवानी है, तो मैंने सोचा मैं यहीं से तिलक नगर से लगवा लेती मेहंदी, बस मैं इसका वेट कर लूँ, फिर यहीं से लगवा के, और फिर सब कुछ खाना वाना खाने के बाद रात को महेश के साथ मैं चली गई मेहंदी लगवाने। पैकिंग सारी डन, जाओ ब्लिंकिट वाले भैया आए, ले आओ, नीचे खड़े हैं। पैकिंग वैकिंग सारी डन, अब बस हम जा रहे हैं सोने। बस ब्लिंकिट से मैंने दूध मंगाया था क्योंकि सुबह सुबह चाय पिए बिना तो मैं निकल नहीं सकती, मैं चाय लेके भी जाती हूँ रास्ते में, क्योंकि मुझे रास्ते की चाय खाने के लिए तो रुकते, पर चाय पता नहीं क्यों अपने घर की अदरक वाली बात, तो मैं चाय लेके जाती हूँ, फिर हम रास्ते मैंने बीच बीच में पीते हुए जाते हैं। सो बस अब इस ब्लॉग का करते हैं एंड, और शादी का ब्लॉग जितना भी मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी बिल्कुल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यूपी बिहार की शादी में मस्त होती है भाई, वैसे होती है सबके यहाँ भी अच्छी होती है, पर वही है ना, जो जहाँ रहता है तो उसको अपना कल्चर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बड़ा मज़ा आता है हमें। जो लोग यूपी बिहार से होंगे तो उन रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों को, मज़ा तो बहुत आता ही है। तो चलिए, ब्लॉग लंबा हो जाएगा, बहुत दिनों बाद मैंने लंबा ब्लॉग बनाया है, मिनी ब्लॉग भी बना रही हूँ, लंबा ब्लॉग काफ़ी टाइम बाद बनाया। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए।